भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है लीनियर अलजेब्रा की। थ्योरम है सिल्वेस्टर्स लॉ, यानी कि इफ टी फ्रॉम यू टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यानी कि हमें रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी की डायमेंशन जो है म्यू टी से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। या फिर हम इसको इस तरह से भी दिखाएंगे कि डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो ये इस तरीके से भी आ सकती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आर टी की डायमेंशन और एन टी की डायमेंशन से हमारा मतलब क्या है। तो उसकी डेफिनेशन को पहले क्लियर करते हैं। रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी डिफाइन द डायमेंशन ऑफ आर टी एज रैंक ऑफ टी। यानी कि जो डायमेंशन है आपके पास आर टी की, उसको हम रैंक ऑफ टी कहेंगे एंड डिनोट इट बाय रो ऑफ टी। ठीक है, रैंक ऑफ टी को डिनोट करेंगे रो ऑफ टी से। फिर डायमेंशन ऑफ एन टी, यानी कि एन टी की जितनी भी डायमेंशन है इज कॉल्ड द नलिटी, उसको नलिटी कहेंगे और उसको हम किससे डिनोट करेंगे? म्यू ऑफ टी से। अब हम आते हैं मेन थ्योरम पे। सबसे पहले प्रूफ में यह है कि भाई u1 u2 um बी ए बेसिस ऑफ एनिटी, कि भाई जो एनिटी है उसका एक बेसिस होगा। बेसिस में m एलिमेंट होंगे, जितने एलिमेंट है उतनी ही उसकी डायमेंशन होती है। तो शो डेट डायमेंशन ऑफ एनिटी यानी कि नलिटी इज इक्वल टू m, क्योंकि इसमें m एलिमेंट है। u1 u2 um बीइंग लीनियरली इंडिपेंडेंट इन एनिटी। अब आपके पास बेसिस की दो कंडीशन होती है, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और एक वो आपके पास स्पैन करेगा जिसका भी वो सबसेट है, यानी कि जिसका भी वो बेसिस है। तो हमारे पास कंडीशन ही आ गई भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही एंटी से, तो विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इन यू बिकॉज एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यू यहाँ पर मेन है, नलिटी जो है एन टी वो आपका सबसेट होता है यू का, इसलिए सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर दस वी कैन एक्सटेंड दिस बेसिस टू ए बेसिस एस। अब जो ये बेसिस है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। थ्योरम कराई थी मैंने, किसी भी बेसिस को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक? यू की जो डायमेंशन है उसकी डायमेंशन में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट तक आप इसको क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो। तो एस के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे u1 u2 um तो थे ही, उसके बाद um+1 um+2 सो ऑन करके un तक आप एक्सटेंड करोगे। तो डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू नलिटी इज इक्वल टू m, क्योंकि बेसिस में m एलिमेंट थे। और डायमेंशन ऑफ u, उसमें कितने एलिमेंट हो गए? अब n एलिमेंट। तो डायमेंशन ऑफ u क्या आ गई? n आ गई। वी शैल फर्स्ट शो डेट द सेट एस डैश, यानी कि m के बाद m+1 m+2 का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेट बनाओगे, उसे हम क्या बोलेंगे? एस डैश। हमें ये बेसिस दिखाना है किसका? आर टी का, क्योंकि आर टी में ऐसे एलिमेंट होते हैं टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 टी ऑफ u3 एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पर m+1 से लेकर के n तक के जो एलिमेंट है वो ट्रांसफॉर्मेशन में पुटअप किए गए हैं, उसे एस माना गया है और वो बेसिस हमें शो करना है आर टी का। ठीक है, तो S इज ए बेसिस फॉर U। बेसिस है, इसका मतलब U का हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन होगा S के एलिमेंट से। तो इसका मतलब U बिलोंग्स टू U कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये U लेफ्ट में रहेगा। फिर A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AM UM प्लस AM+1 UM+1 अप टू AN UN, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन शो करना था। ठीक है, फिर हैंस ईच वेक्टर T ऑफ U इन RT इज गिवन बाई। अब जैसे ही मैं टी ऑफ यू करूँगा तो ये a1 बार टी ऑफ u1, फिर a2 बार टी ऑफ u2, फिर am बार टी ऑफ um, फिर प्लस am+1 बार टी ऑफ um+1 और लास्ट में an बार टी ऑफ un। लेकिन ये जो फर्स्ट n एलिमेंट है ये आपके पास जीरो हो जाएंगे, क्योंकि नलिटी के अंदर जो आपके पास m एलिमेंट का यूज करके हमने एक बेसिस बनाया था, और बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट के जो स्केलर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? जीरो। इसलिए a1 से लेकर के am तक सब जीरो हैं, उसके बाद वाले अभी भी बचे रह गए। तो इस तरह से टी ऑफ यू जो है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया इन एलिमेंट्स का, टी ऑफ um+1 से लेकर के un तक का। तो टी यू इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी ऑफ um+1 प्लस अप टू टी ऑफ un। दस एस डैश स्पेंस आर टी, क्योंकि एलिमेंट एस डैश के थे इसलिए एस डैश स्पेन किसको करेगा? रेंज ऑफ टी को, क्योंकि ये रेंज ऑफ टी का एलिमेंट है।
अब हमें क्या दिखाना है, सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट और शो करना है। कॉम्बिनेशन तो हो गया। इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो पुटअप करेंगे और इन सारे स्केलर्स को इक्वल टू जीरो शो करना है हमें। तो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से टी बाहर आ जाएगा, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट हो गए। अब टी के अंदर कोई भी एलिमेंट पुट करोगे और वो जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब टी के अंदर लिखा गया जो एलिमेंट है वो आपका कर्नल से बिलोंग करेगा। कर्नल से मतलब एन टी से बिलोंग करेगा, क्योंकि टी ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये सारे का सारा किससे बिलोंग कर गया, एन टी से। अब हमारे पास u1 u2 um इज ए बेसिस ऑफ एन टी, ये बेसिस ऑफ एन टी है। इसका मतलब जो ये एलिमेंट है आपका, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इन m वेक्टर्स का। तो ये तो हो जाएगा लेफ्ट में इक्वल टू में b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस bm um और लिख दो। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये सब लेफ्ट में आ जाएंगे, तो माइनस b1 u1 फिर माइनस b2 u2 और लास्ट में bm um लिख करके फिर am प्लस वन um प्लस वन, क्योंकि जो लेफ्ट वाले हैं वो सारे एज इट इज लिख दिए जाएंगे। अब u1 u2 um अप टू un तक ये सारे के सारे किसके एलिमेंट है, s के। s क्या है आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसलिए जितने भी स्केलर आएंगे सारे के सारे क्या होंगे, जीरो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो सारे स्केलर क्या हो गए, जीरो। सारे स्केलर जीरो होने का मतलब m प्लस वन से लेकर के m तक भी जीरो हो गए। इसलिए हमारे पास जो ये सेट है आपके पास एस डैश, उसके जो एलिमेंट है वो भी क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब वो बेसिस बन गया। अब बेसिस में एलिमेंट कितने हैं, देखिए m प्लस वन से लेकर के n तक है, इसलिए n में से m एलिमेंट घटा दोगे तो जो बचेगा वो डायमेंशन कहलाएगी किसकी, आर टी की। तो डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू n माइनस m, इसको हम रो ऑफ टी से डिनोट करेंगे n माइनस m। फिर ये कंडीशन ऐसे आ जाएगी n माइनस m को मैं लिख सकता हूँ म्यू टी, क्योंकि नलिटी है m, डायमेंशन ऑफ एन टी इज m, इस फॉर्म में लिख दिया। फिर ये इधर आकर के ऐड हो गया, इक्वल टू n बच गया, और n जो है वो आपकी डायमेंशन ऑफ क्या है, u है, डायमेंशन ऑफ u। तो इस तरह से हमारे पास थ्योरम वेरीफाई होगी कि भाई डायमेंशन ऑफ रैंक प्लस डायमेंशन ऑफ नल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u।